अच्छा। और अभी तक 2 बजे रात की बात है और अभी तक यहाँ के विधायक शिल्पी नेहा तिर्क अभी तक यहाँ नहीं आई है। ना फॉरेस्टर नहीं आए हुए हैं। जानना चाहता हूँ, जैसा कि ग्रामीण यहाँ के बताया, आपको हाथी ने 4 हाथी ने दौड़ाया। जो पेड़ है नीचे में, बहुत बड़ा पेड़ है, उस पे आप चढ़ करके अपना जान बचाए, क्या यह बात सही है? हाँ सही। मुआवजा इन लोग का पूरा किया जाए। देखिए, हमने तो मान के चले, माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री हैं, उनसे भी वार्तालाप हुआ इस मैटर में। अब फॉरेस्ट विभाग का जो फॉरेस्टर है उनसे भी बात की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अभी पहुंचा हूं गढ़गांव के जुमरा नदी के समीप, जहां पर 6 हाथियों ने यहां पर काफी जो फसल लगा हुआ था उसे नष्ट किया है। जैसे आपका मटर का खेत हो गया, आपका गन्ना का खेत हो गया, गेहूं का खेत हो गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो जंगल है, इसमें लगभग 6 हाथी आए थे। आने के बाद जिसमें से 5 जंगल की ओर चले गए और एक जो छूट गया है, वो देख सकते हैं हमारे पीछे जो जंगल दिखाई दे रहा है वो वहां पर अभी भी यहाँ पे है। मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनका कहना है कि हमने इतने सारे फसल लगाए हैं, गेहूं, मटर और गन्ना जो भी लगाए हैं वो काफी ज्यादा नष्ट कर दिया है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का जो गेहूं का है जो नष्ट किया है वो दिखाऊंगा, मटर का जो खेत है उसको नष्ट किया है मैं वो दिखाऊंगा। और यहाँ के कुछ जो खेत के जो मालिक है, जो ग्रामीण है, यहाँ मटर लगाए थे और जो नुकसान हुआ है वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ के लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि कितने हाथी आए थे, कौन कौन सा नष्ट किया, जो फसल जो मटर लगाए हैं उसमें क्या क्या नुकसान हुआ, वो सारा कुछ मैं उनसे जानूंगा। एक बार मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि एक बार थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूं जो यहाँ के जिसका मटर का खेत है जो नुकसान किया है, मैं उनसे बात करता हूं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है? गढ़गांव। तो इसमें से आपको कैसे ये पता चला कि यहाँ पे हाथी आया हुआ है और खेत नष्ट हुआ? ये जानकारी आपको कब मिला? गुल कर लाए राती बेरा 2 बजे रात के। हाँ। 2 बजे रात में। तो आपको कौन बताया? ये ठिनक बता लाए फोन करके कि हाथी आया। हाँ, हाथी आया 6 गो 6 आया है। हाँ। इसमें से नुकसान क्या क्या किया आपका? मटर गेहूं को जैसा कि आप बता रहे हैं कि मटर गेहूं, तो इसमें से सारा देख रहे हैं हम लोग, जहाँ भी दिखाएंगे जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं उसको भी दिखाऊंगा कि कितने सारे नष्ट जो मटर इन लोग नया फसल लगाया था। सही से नहीं तोड़ी। अच्छा, मटर को तो कोनो नहीं कह एक बार इन लोग मटर तोड़े भी नहीं, अभी नया फूल मटर में आया ही था कि, और यहाँ पर हाथी जो है वहां पर पूरी तरह से जो खेत को है वो नष्ट कर दिया है। एक बार मैं वीडियो के माध्यम से लेकर के चलता हूं आपको। देख सकते हैं हमारे पीछे जो यहाँ पे जो खेत है, मटर का खेत है, जहां पर फूल लगे, अभी छोटा छोटा फूल नया मटर आया ही है। और यहाँ पर हाथियों का जो आक्रमण यहाँ बार बार देखा जा रहा है, इससे पता चलता है कि यहाँ फॉरेस्टर जो है वो सही से शायद देख नहीं पा रहे हैं या इसका सुझाव सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण इस तरह से जो खेती हो रहा है उसको काफी फसल को नष्ट कर दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये पैर जो मटर का खेत है वो पैर का निशान यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये दिखाइए थोड़ा सा, कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि नीचे में ये मटर का जो है जहाँ पर उसका पैर का निशान है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये नया फसल लगा, एकदम नया है। एक बार भी, जैसा यहाँ के जो मालिक है, यहाँ के जो बताया यहाँ के लोग कि एक बार भी मैंने मटर इससे तोड़ा नहीं है, अभी नया फल आया ही है। और यहाँ पर हाथियों का जो है वो आकर पूरी तरह से मटर का खेत को नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर जो मटर का खेत है उसमें पूरी तरह पैर का निशान है, काफी यहाँ पर पैर का निशान देख सकते हैं। पूरा खेत जो है वो पूरी नष्ट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। और एक बार फिर से एक बार बोलूंगा कि इसका जो मुआवजा है वो कैसे लिया जाता है, या कुछ यहाँ के मुआवजा के बारे में यहाँ पे कोई आए थे फॉरेस्टर वाले लोग? नहीं आए हैं। तो फॉरेस्टर नहीं आए हैं तो कोई मुआवजा सब इसका देने का कहीं पे बात हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। कुछ भी बात नहीं हुआ है? नहीं। तो ये फोटो सब मान लीजिए आप किसी के पास कंप्लेन किए? नहीं, अभी नहीं किए हैं। किसी को नहीं दिए हैं? नहीं। कुछ भी नहीं?
यहाँ के लोकल जो आपका मेरा पति भी यहाँ पर नहीं है, तो कहाँ रहते हो? कमाने गया है क्या चीज का काम करते हैं? भट्ठा में। आप देख सकते हैं कि इनके जो हस्बैंड है, ये लोग तो जिस तरह से अपना जिंदगी यापन कर ही रहे हैं खेती बाड़ी से, इनके हस्बैंड सही से पूर्ति नहीं होने के कारण अपना घर छोड़ करके दूसरे जगह जा करके काम कर रहे हैं। और इस तरह से काफ़ी मेहनत करने के बाद जब इस तरह से जो यहाँ हाथी आ जाता है या और भी तरह का जानवर आ जाता है और खेत को नष्ट कर देता है, इससे काफ़ी यहाँ के लोग को नुकसान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रात के लगभग 2 बजे के आसपास 6 हाथियों ने यहाँ पर आकर गेहूं की जो खेती है उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो देख रहे हैं, कैमरामैन से बोलूँगा, देख सकते हैं यहाँ पर इतनी अच्छी फसल, इतने अच्छे से गेहूं निकला हुआ था, फिर भी यहाँ पर हाथियों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ जहाँ से क्रॉस किया है, जहाँ से वो लोग अपना रास्ता बनाकर निकले हैं, वहाँ पूरी तरह से या गेहूं की खेती को नष्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये हाथी का थोड़ा सा यहाँ पे उनका गंदगी या पोटी या गोबर कुछ भी कहें, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर खेत के सामने में किया है। और वो इस हमारे पीछे जो गन्ना का खेत है, कतारी का खेत है, वहां पर गया था। इस खेत का मालिक आप ही है? आपका नाम? शुक्र उराइन। शुक्र उराइन। शुक्र उराइन। हाँ। तो ये जानकारी इस तरह का आपका तो बहुत बढ़िया फसल था, लेकिन इस हाथियों ने नष्ट कर दिया। तो आप क्या बोलना चाहते हैं सरकार को और यहाँ का फॉरेस्टर को? क्या बोलबो, हमारे कुछ बहुत हमके अथी करते सरकार, हमारे के लिए रही हमारे बेटा मन सब दे बाहरे रहा है ना, अथी करे बाहरे रहे मने अपन जो रोजी रोटी करते ना, कुछ नौकरी कुछ ना खाओ। अच्छा, ये मतलब खेती जो है खेती से मतलब सब कुछ कर ही लाता है। खेती से करिए। तो आपको बता दे यहाँ पर सारे ग्रामीण, जबकि ये घटना जो है लगभग 3 बजे रात की है, यहाँ पर सारे ग्रामीण सब पहुंच चुके हैं। और बता दें यहाँ के जो ये पोस्टेड है, यहाँ पर जो यहाँ पर देखते हैं फॉरेस्टर, यहाँ पर जिनका ड्यूटी है, वो लोग अभी दिन के लगभग 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई फॉरेस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर अभी नहीं आए हैं। लेकिन जैसा सुनने को मिला, जानकारी मिला है कि वो जल्दी यहाँ पर आके वो जो भी नष्ट किया है उसे देखेंगे, उसके बाद जो भी मुआवजा हो सके वो देने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इतने अच्छे खेत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसका फसल जो यहाँ से निकल के सीधे शहरों में, गांव में, ये सारा यही खेती से होता है और जाता है। चलिए देखिए वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी तरह दिखा रहा हूँ कि ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और भी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 6 हाथी थे, लगभग 5 जंगल की ओर चले गए हैं, लेकिन एक हाथी जो बचा हुआ है वो अभी भी इसी जंगल में अपना आसरा बना के रखे हुए है, अपना जगह बना के रखे हुए हैं। अभी हम जो पहुंचे, आपको मैंने फर्स्ट टाइम में मटर का जो नष्ट किया है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया है, मैं उसको दिखाया, गेहूं का दिखाया। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूं जो गन्ना का खेत है, कतारी का खेत है, और जिस तरह से नष्ट किया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जिधर से हाथियों ने क्रॉस किया है उधर अपना जो है वो रास्ता बनाते हुए चले गए हैं। सब जितना यहाँ पे गन्ना का खेत था, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी निशान है। देखिए यहाँ पे उसका पैर चलने का निशान है, आप देख रहे हैं। देख सकते हैं जिधर वो गए हैं उधर वो रास्ता बनाते हुए चले गए हैं। ये बोलेंगे वही बोलेंगे, हम लोग का इतना नुकसान किया है, अब सरकार को तो देना चाहिए। ऐसा 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया है। तो इसके अलावा और भी कोई आप बिजनेस करते हैं? नहीं, हम लोग तो इसी से हम लोग रोड में रोजी रोटी जूस बेच के करते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई धंधा है? धंधा नहीं है, बस यही धंधा है। तो ये तो आपका जो खेत है वो तो पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब क्या कीजिएगा आप? अब क्या करेंगे? अब सरकार से तो वही कहेंगे कि हम लोग को मुआवजा दीजिए, कम से कम 1 लाख। 1 लाख? हाँ। तो ये तो काफी, हम तो यहाँ पे जैसे आए हैं, यहाँ पे जैसे कवर कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि जिधर रास्ता गया मटर का, गेहूं का, वो पूरी तरह से नष्ट करते हुए चला गया है। और इधर प्याज लहसुन का भी हालत खराब कर दिया है। प्याज लहसुन जो है वो मतलब पूरी तरह से वो भी नष्ट पूरा खत्म कर दिया है। हाँ। देख सकते हैं लहसुन का जो यहाँ पर पौधा लगा हुआ था, वो भी जहाँ क्रॉस किए हैं वो हाथी लोग, वो पैर का निशान भी आपको दिख रहा होगा।
देख सकते हैं पैर का निशान है यहाँ पर जो हाथी का जो गंदगी है, मलमूत्र है या गोबर वो बोल सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पैर का काफी निशान है। और ये बहुत ही सुंदर पौधा यहाँ पे लहसुन का निकला हुआ था। यहाँ पर टमाटर का खेती था। देख सकते हैं यहाँ इधर सारे रास्ते क्रॉस जिधर जिधर किया है वो पूरी तरह से नष्ट करते हुए चला गया है। और यहाँ शिल्पी नेहा है। शिल्पी नेहा था, वो तो कृषि मंत्री भी है अभी, तो उनको क्या बोलना चाहते हैं आप? हम लोग को क्या बोलेंगे, हम लोग को मुआवजा दिवा दीजिएगा और क्या बोलेंगे भाई। मुआवजा चाहते हैं। हाँ। एक बार नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खेत के मालिक है वहाँ पर जो मटर जो नुकसान हुआ है, आपको मैं यहाँ पर जो हाथी आया था उसका भी नकल आपको दिखाया कि पैर का निशान यहाँ पे है। और यहाँ पर जो खेत की मालकिन है या मालिक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे जो पूरी तरह से मटर को नष्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर जो मालिक है मैं उनसे बात करता हूँ। मैम, यहाँ पर जिस तरह से नष्ट किया है तो आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि सब लोग 2 बजे रात को ही 6 हाथी आकर पूरा खेती को नुकसान कर पहुंचा दिया है। अच्छा। और अभी तक 2 बजे रात की बात है और अभी तक यहाँ के विधायक शिल्पी नेहा तिर्की अभी तक यहाँ नहीं आई है। ना फॉरेस्टर नहीं आए हुए हैं। तो ये सबसे पहला चीज की तो वो तो मंत्री है मैडम, वो तो जो नेहा शिल्पी तिर्की है मंत्री है, लेकिन यहाँ विधायक है, इस गांव की वो विधायक है। तो अभी तक आना चाहिए था ना। अभी तक आना, जैसे ये 10-11 बज रहा है, 12 बजने जा रहा है, तब तक यहाँ कोई आए हुए नहीं है। कोई भी नहीं आया यहाँ पर, मतलब। और हम लोग का खेती बाड़ी से ही हम लोग आश्रित रहते हैं। अच्छा, मतलब खेती बाड़ी सब यहाँ पे जितने लोग हैं सब आदिवासी सब है, जितने खेती बाड़ी से आश्रित रहते हैं। गन्ना लगाते हैं, गन्ना का जूस बिक्री करते हैं, रोड में दिन भर बैठे रहते हैं। उसी से हम लोग बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। अच्छा, इसी से अगर मान ली खेती बाड़ी होगा नहीं तो फिर तो स्कूल के लिए फीस नहीं होगा। खेती बाड़ी नहीं करेंगे हम लोग, बच्चा के लिए हम लोग फीस दे नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो जिस तरह से ये महिला बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से खेती नष्ट किया, और यहाँ के जो नेहा शिल्पी तिर्की जी है जो यहाँ के विधायक है और उसके साथ साथ यहाँ मंत्री भी है और कृषि मंत्री भी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे कम से कम अगर नेहा शिल्पी तिर्की, क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि वहाँ के कम से कम यहाँ के जो फॉरेस्टर है वो लोग भी आके कम से कम देखे, लेकिन अभी तक 11-12 के आसपास बजने वाला है, लेकिन कोई भी अभी तक पहुँचे नहीं है। इसलिए कम से कम मैं शिल्पी नेहा तिर्की जी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम आपके अगर कोई नेतृत्व कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे आप भेज करके इस तरह का जो इनकी मुआवजा है कम से कम वो पूरी करने की इनकी मांग है, जो भी मांग है इनकी, कम से कम वो देख करके इनकी जो मुआवजा है इसे देने की कृपा किया जाए। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ये खेत आप ही का, इनकिन का, आपका। चलिए थोड़ा सा जिनका खेत का है, जो खेती करते हैं आदिवासी परिवार से है या आदिवासी समाज से है या आदिवासी ये लोग यहाँ पर जो जिसका एक ही आसरा है कि खेती बाड़ी, यार इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बता दें, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। और सुमरा, जिस तरह से नष्ट किया है तो आप क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर सरकार को? हम लोग को जो भी क्षति हुआ है उसको मिलना चाहिए, मुआवजा चाहते हैं। मुआवजा चाहिए, मुआवजा। तो यहाँ के चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर कतारी है, जो गन्ना का खेत है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से नष्ट किया है। उसके मालिक जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो स्पेशली जो है यहाँ के विधायक है और मंत्री है, कृषि मंत्री, उनसे स्पेशल इनका क्या कहना है, मैं इनसे थोड़ा सा जानकारी लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको आकर्षण न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे खेत तक आए और हमारे समस्या को देख के हमारे जो नुकसान खेती पहुंचाया उसको सरकार तक और फॉरेस्ट तक पहुंचाने के लिए। और हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ की उसको बार बार जिता रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती है। और हम और भी आग्रह करते हैं और रिक्वेस्ट है मेरा कि कम से कम यहाँ 10 किसान का नुकसान, लाखों का नुकसान पहुंचाया, जिसमें मैं भी एक भुक्तभोगी हूँ। और कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सही मुआवजा दिलाएं ताकि हमारा जीवन यापन सही से चले, क्योंकि हम खेती बाड़ी से ही हमारा जीवन यापन चलता है। अगर खेती बाड़ी को नुकसान कर गया तो साल भर हम लोग को अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो इसके दर्द को सहना पड़ेगा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। छोटा छोटा बच्चा उच्चा भी है, इसी से पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब इसी से चल रहा है। तो हमारे कृषि मंत्री जी से मेरा
पूरा सभी किसान परिवार की ओर से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाएं। और अभी तक यहाँ फॉरेस्ट का कमजोरी देखा गया कि देखिए रात में 2 बजे लगभग 6 हाथी आके, हम लोग खुद अपना आंख से देखे, 6 हाथी आके यहाँ पूरा रौंद रहा था, लेकिन एक भी फॉरेस्टर नहीं था और अभी तक आया भी नहीं है। तो जैसे जानकारी कम से मिला कम है, फॉरेस्टर को आके यहाँ पर निगरानी करके जिसका मुनुकसान किया उसको मुआवजा दिलाना चाहिए, लेकिन अभी तक दिलाए नहीं है। तो हम कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें आके कि मुआवजा दिलाने का काम करें। एक बार मैं आपको जानना चाहता हूँ, जैसा कि ग्रामीण यहाँ के बताया, आपको हाथी ने 4 हाथी ने दौड़ाया, जो पेड़ है नीचे में बहुत बड़ा पेड़ है, उस पे आप चढ़ करके अपना जान बचाए, क्या यह बात सही है? हाँ सही है। हम लोग 2 लड़का थे, हम लोग को बताया, गांव में फोन किया यहाँ से, बगल में घर है वहां से, कि आप लोग का गन्ना को नुकसान पहुंचा रहा, तो लाइट लेके और मसाल लेके हम लोग आए कि हम लोग कतारी को से निकालेंगे बोल के, तो निकलने का नाम नहीं कर रहा है, बार बार घुस जा रहा है। फिर एक बार तो दौड़ते दौड़ते हम लोग का पीछे आ गया, तो किसी तरह हम लोग फुटकल पीपल का पेड़ है उसमें चढ़ के अपना जान बचाएं। मतलब नीचे रहने से शायद जान गवा देना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ के विधायक, मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, कि जिस तरह यहाँ पर जो आदिवासी जो खेती बाड़ी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनका एक ही रिक्वेस्ट है, आप देख सकते हैं अपना जान, अगर ये पेड़ नहीं होता, ये जिस तरह बताया कि यहाँ पीपल का पेड़ अगर नहीं होता, शायद आज हम आप लोग के बीच नहीं होते। इसलिए इनका कहना है कि जिस तरह से ये जान अपना बचा के, जिस तरह से जोखिम डाल के खेती को बचाने के लिए रात में 3 बजे आए थे, तो उसी तरह से आपका भी एक रिक्वेस्ट है, इनसे रिक्वेस्ट है, यहाँ के आदिवासी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इनका मुआवजा है, जान जोखिम में डाल करके अपना खेती को बचाने के लिए आए अगर, तो इसलिए मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर जो आपके ग्राउंड लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मंत्री जी आप यहाँ पर आएँ और यहाँ के जो आदिवासी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिससे इनका जीवन यापन हो रहा है, कम से कम आपके ये क्षेत्र पड़ता है, आपका अगर क्षेत्र पड़ता है, तो कम से कम यहाँ पर आ करके इनकी जो मुआवजा है, इनकी जो जितना क्षतिग्रस्त हुआ है, इसे पूरा करने की कृपा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकर्षण न्यूज। आकर्षण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अभी जो हमारे श्री नेहा शिल्पी तिर्की जी जो है कृषि मंत्री जी है, उसके प्रतिनिधित्व गढ़गांव के जो यहाँ पे समाजसेवी भी है, मैं यहाँ के जुमरा नदी जो गढ़गांव है वहाँ पर लगभग 6 हाथियों ने काफ़ी किसान, लगभग दर्जनों किसान की खेती को नष्ट कर दिया है। मैं इनसे थोड़ी जानकारी लेता हूँ, इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम घोमा सिंह हुआ। घोमा सिंह, तो आप प्रॉपर गढ़गांव के रहने वाले हैं? प्रॉपर गढ़गांव का। आप यहाँ से लगभग कुछ दूरी पे जुमरा नदी गढ़गांव ही पड़ता है। हाँ, वहाँ पर काफ़ी लगभग दर्जनों जो यहाँ पर खेती कर रहे किसान, उनका खेती जो है वो नष्ट कर दिया हाथियों ने। हाँ। इस पे कुछ बताया जाए कि कैसे उस तरह का मुआवजा इन लोगों को पूरा किया जाए? देखिए, हमने तो मान के चले, माननीय मंत्री जी कृषि मंत्री हैं, उनसे भी वार्तालाप हुआ इस मैटर में। अब फॉरेस्ट विभाग का जो फॉरेस्टर है उनसे भी बात की है, और अपने ही जाके हम लोग स्पॉट पर भी देख लिए हैं कि भारी नुकसान पहुंचा है। जो कि सालों भर गन्ना खेत करते हैं और उसी से भरण पोषण करते हैं, रोड किनारे जूस निकाल के अति करते हैं। अभी क्षतिपूर्ति भारी हो चुका है। अब उसको अगर किसानों को आर्थिक मदद नहीं किया जाए तो कल के डेट में पलायन के लिए मजबूर हो जाएगा। नुकसान तो है, जैसे गेहूं है, गन्ना है, मटर छिम्बी है, टमाटर है, और कुछ प्याज रुपए थे, उसका भी क्षति को मैंने भारी नुकसान हुआ है। तो इसके लिए मन के मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं कि आप थोड़ा पहल करके किसानों को तत्काल मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाने का कृपा करें। तो सबसे बड़ी खामी हम लोग को यहाँ पर, जब हम लोग भी वहाँ पे स्पॉट पे गए, वहाँ पे देखे, वहाँ के जो यहाँ के जो फॉरेस्टर है, जब तक हम लोग लगभग ये 2-3 बजे रात की बात है, हम लोग लगभग जाके कवर 11 बजे के आसपास हम लोग कवर किए, तब तक जो वहाँ के फॉरेस्टर अभी तक पहुँचे नहीं। क्या कमी है? कमी है यही है कि देखिए, जानकारी तो हो चुका है सभी को, और हम लोग अपने से भी सूचना दे चुके हैं सभी को। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जाकर दिखवा लेते हैं, दिखवाने के बाद जो प्रक्रिया है उस आधार पर हम लोग मुआवजा के लिए आगे कदम उठाएंगे। तो इन जो किसान हैं उन लोग का जब तक बात, आप जैसे बता रहे हैं कि यहाँ के मंत्री जो कृषि मंत्री है श्री नेहा शिल्पी तिर्की जी, उन तक बात पहुँच गई है जी। तो जितना जल्दी हो सके आप तो चाहेंगे कि उन लोग का किसान, क्योंकि जहाँ तक हम लोग अभी वहाँ पे ऑन स्पॉट में ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग करने के लिए गए, तो वहाँ का जो किसान है वो लोग बता रहे थे कि हम लोग का जो खेती है हम लोग इसी पे आश्रित है। इसके अलावा हम लोग पर
और कोई रोजगार है नहीं, यही होगा कि लास्ट में हम लोग अपना गांव घर छोड़ के दूसरे जगह भाटा में काम करने के लिए चले जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ के विधायक भी हम हमारे शिल्पी नेहा तिर्की जी भी रह चुकी है अभी करंट में है, तो जितना जल्दी हो सके हम तो चाहेंगे कि आप उनके प्रतिनिधि है, तो जितना जल्दी हो सके उन लोग को दिलाने का काम देखिए कि मंत्री जी तो दिन रात मान के चलिए कि किसानों के हित के लिए बात तो करते हैं और करते भी हैं और करेंगे ही, और दिन भर मान के चलिए किसान के सिंचाई से मान के चलिए कि क्या कमी है, अच्छा से अच्छा फसल हो इसके लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। और 24 घंटा मान के चले कहीं बुलाए कैसा ऐसा मैटर है, ऐसा है, पानी की व्यवस्था है, तो कृषि किसान के लिए हुए हैं। और इनको भी मान के चले कि हम लोग का भी जो गन्ना गेहूं है उसको भी मान के चले पहल करके जितना से जल्दी अच्छा मुआवजा देने का ही करेंगे। हम पूरा भरोसा के साथ कहते हैं कि करेंगे। रात दिन 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं किसान के हित के लेके। आप वहाँ पे गए थे सर? हाँ, हम अपने गए हैं, बता दो 3-4 घंटा हम बिताए हूँ वो जगह, एक एक किसान से मिले हैं जाके। और किसान ने बोला कि देखिए ना यहाँ तो मान के चलिए कि हम लोग इसी से गन्ना जूस बेचते हैं पूरा गर्मी से बरसात तक मान के चलिए। अब तो किसान के आधा से बेसी फसल को नष्ट कर दिया है, अब इसके लिए हम लोग को मान के आधे दिन मान के बेचना पड़ेगा, मान के जूस वूस अपन तो कहीं से बाहर से खरीद के लाएंगे तो महंगा पड़ेगा, हम लोग को आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करें, तो इसके लिए हम लोग किसान से बोले हैं कि भाई कृषि मंत्री से भी हमारा बात हो चुका है, वो करेंगे बोले, और खुद बोले कि हम भी समय अगर सत्र नहीं चलता तो अभी हम तुरंत इस फोट में जाते। जैसा कि यहाँ पे जो इसके प्रतिनिधि है वो बता रहे हैं कि हम खुद से क्या जो यहाँ के मंत्री है विधायक है मैं खुद बात किया हूँ और जितना जल्दी हो सके मुआवजा दिलाने का काम करेंगे।